बूढ़े बंदर का बदला। एक बहुत विशाल व समृद्ध देश पर एक महान राजा राज करता था। उसने अपने महल में कई जानवर पाल रखे थे, जिनमें से बंदरों का एक समूह प्रतिदिन अपने बूढ़े नेता के साथ महल की रसोई में खाना खाने आता था। कुछ दिन बाद वह राजा अपने बेटों के खेलने के लिए कुछ भेड़ें खरीद कर ले आया। भेड़ जो ऊन देती है, उनमें से कुछ भेड़ें बहुत लालची थी। वह हमेशा खाने की तलाश में लगी रहती थी। एक दिन जब बंदरों का वह समूह रसोई में खाना खा रहा था, तो वह भेड़ें भी रसोई में घुस गई। भेड़ों को इस तरह रसोई में आया देखकर रसोइये परेशान हो गए। उन्हें भगाने के लिए वे उन पर छड़ियाँ व बर्तन उठाकर फेंकने लगे। उस दिन खाना खाने के बाद उस बूढ़े बंदर ने चिंतित होकर अपने जवान साथियों से कहा, मित्रों, अब इस महल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ रहने में अब खतरा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस महल को छोड़कर चले जाना चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें इसका कारण तो बताइए। सभी बंदर अपने नेता से एक साथ बोले। आज तुम सबने देखा ना कि कुछ भेड़ें रसोई में घुस गई थी। उन्हें भगाने के लिए रसोइये उन पर सामान फेंक कर मार रहे थे। क्या तुमने सोचा है कि यदि हम में से किसी को कुछ लग जाता तो क्या होता? यह भी हो सकता है कि किसी दिन भेड़ों के रसोई में घुस आने पर रसोइये गुस्से में उन पर जलता हुआ कोयला या लकड़ी ही उठाकर फेंक दे। ऐसे में यदि भेड़ों के बाल ऊनी होने के कारण आग पकड़ ले, तब आग लगने पर वह अपने साथियों के पास मवेशियों के बाड़े की तरफ भागेगी। ऐसे में वह वहीं बराबर में स्थित खलिहान तक भी पहुंच जाएगी। खलिहान मतलब खेत को ही खलिहान बोलते हैं। तब खलिहान में जानवरों के लिए रखी हुई घास आग पकड़ लेगी और फिर यह आग घुड़साल तक पहुंच जाएगी। जल्द ही आग से घोड़े जलने लगेंगे और यह तो तुम सब जानते ही हो कि घोड़ों के जख्मों को केवल बंदरों की चर्बी से ही ठीक किया जा सकता है। अपने घोड़ों को बचाने के लिए राजा हमें मारने का आदेश दे देंगे। इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए और हमें जान से हाथ धोना पड़े, मैं चाहता हूँ कि हम सब जल्द से जल्द यह स्थान छोड़ दे। बूढ़े बंदर की बात सुनकर सभी बंदर जोर जोर से हंसते हुए बोले, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम तो उस बात के लिए परेशान हो रहे हो जो अभी हुई ही नहीं है, जिसके केवल होने की संभावना है। यह भी तो हो सकता है कि ऐसा हो ही नहीं। हम उस बात को लेकर क्यों चिंतित हो जिसके विषय में हमें स्वयं पूरा विश्वास नहीं है। बूढ़े बंदर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। अंत में हार कर वह बहुत दुखी मन से वह अकेला ही महल छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद उस बंदर का डर सच में साबित हो गया। भेड़ के कारण घुड़साल में आग लग गई और घोड़ों के जले घाव को ठीक करने के लिए राजा ने सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। उस बूढ़े बंदर को जब जंगल में इस दुखद घटना का समाचार मिला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उन बंदरों की मौत से तो दुखी था ही, साथ ही उसे इस बात का भी दुख था कि अब उसका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त इस दुनिया में जीवित नहीं बचा था। उसे राजा पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने राजा से अपने भाई बंधुओं की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। इसके बाद वह इसका उपाय ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगी। पास ही उसे एक झील नजर आई। झील के पास पहुंचकर उसने देखा कि झील के अंदर की तरफ जानवरों के पैरों के
जाने के निशान तो थे, परंतु वापस लौटने के कोई निशान नहीं थे। यह देखकर बंदर ने सोचा, लगता है इस झील में कोई मगरमच्छ है जो झील में नहाने या पानी पीने जाने वाले जानवरों को खा जाता है। मैं झील के किनारे बैठकर ही पानी पी लेता हूँ, इस तरह वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये देखिए, जैसे ही वह बंदर झील के किनारे पर बैठकर पानी पीने लगा, एक राक्षस झील में से प्रकट होकर बोला, ओ बंदर, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे मेरा खाना छीन रहे हो। जरा पानी के अंदर आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। बूढ़ा बंदर बोला, हे राक्षस, तुम मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे खाने के लिए ढेर सारे स्त्री पुरुष लाऊंगा। तुम यह सब कैसे करोगे? राक्षस ने पूछा। इससे पूछा? उस बंदर से। मैं राज परिवार के सदस्यों को इस झील में डुबकी लगवाने के लिए लाऊंगा, तब तुम उन्हें खा जाना, परंतु इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? राक्षस ने पूछा बंदर से। तुमने हीरो का जो हार पहन रखा है वह मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि काम हो जाने पर इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ महल चलोगे? नहीं, इस पानी से बाहर आते ही मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, परंतु पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। राक्षस ने प्रश्न किया। तब आंखों में आंसू भरकर बंदर ने राक्षस को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद उस राक्षस ने बंदर को अपना हीरो का हार दे दिया। हीरो का वह हार पहनकर बूढ़ा बंदर महल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह राजा के कक्ष के अंदर जाकर बैठ गया। इसे देखकर राजा बोला, बुद्धिमान बंदर, तुम कहाँ चले गए थे? वैसे भी तुम्हारे सभी रिश्तेदार तो मर चुके हैं। अब तुम इस दुनिया में अकेले रह गए हो। हाँ महाराज, यह सच है कि मैं अब इस दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ, बूढ़े बंदर ने कहा। तभी राजा की नजर बंदर के गले में पड़े हार पर पड़ी। यह देखकर राजा ने पूछा, यह जो तुमने अपने गले में हीरो का हार का कीमती व सुंदर हार पहन रखा है, यह तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, यह तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो इससे भी ज्यादा कीमती व सुंदर चीजें मौजूद है, जहाँ से मुझे यह मिला, बूढ़े बंदर ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, वह जगह कहाँ पर है? जंगल में एक जादुई झील है। जो भी उसमें एक डुबकी लगाता है वह हीरे जवाहरातों से लदा हुआ बाहर आता है, बूढ़े बंदर ने उत्तर दिया। क्या यह सच है? राजा की आंखें आश्चर्य से उठी। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यदि आप चाहे तो स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। मैं आज ही आपको परिवार सहित उस झील पर ले जा सकता हूँ, बंदर ने कहा। इतना सुंदर हार देखकर राजा के मन में लालच पैदा हो गया। वह तुरंत झील पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने परिवार के सदस्यों से भी झील पर जाने की तैयारी करने को कहा। कुछ ही घंटों में राजा का काफिला झील की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे सब उस झील के पास पहुंच गए जिसमें राक्षस रहता था। वहां पहुंचते ही बूढ़े बंदर ने राजा से कहा, महाराज, सबसे पहले आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से झील में डुबकी लगवाएं और स्वयं यही किनारे पर खड़े रहकर उनका इंतजार करें। उनके किनारे पर लौट आने के बाद ही आप झील में जाएं। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर जल्दी ही राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारियां और राज परिवार के सभी सदस्य व रिश्तेदार झील के पानी में उतर गए। राक्षस बहुत भूखा था, इसलिए वह पानी के अंदर उन सभी को खा गया। इस बीच राजा बूढ़े बंदर के साथ झील के किनारे खड़े होकर उनका इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटा बीत गया, परंतु राजा का कोई भी रिश्तेदार झील में से बाहर नहीं आया। इससे राजा को चिंता होने लगी। उसने बूढ़े बंदर से पूछा, क्या हुआ? वे लोग अभी तक झील से बाहर क्यों नहीं आए?
महाराज, वे सब अब कभी नहीं लौटें क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। अब आप कभी उनसे नहीं मिल सकते। झील में रहने वाला राक्षस उन्हें खा गया। आपको याद है, आपने मेरे सभी भाई बंधुओं को मार डाला था। इसलिए अब मैंने भी आपसे सभी रिश्तेदारों को मार कर अपना बदला ले लिया है, बंदर ने राजा से कहा। इस तरह उस बूढ़े बंदर ने राजा से अपना बदला ले लिया। राजा के पास अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस प्रकार राजा ने जिस प्रकार बूढ़े बंदर के सभी परिवार रिश्तेदार को मरवा दिया, उसी प्रकार बंदर ने भी उसका बदला लेने के लिए राजा के सभी रिश्तेदारों को मरवा दिया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो एक दिन आपके साथ भी गलत होगा।